सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आपके लिए ले आई हूँ आरबीआई असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि लास्ट ईयर आपके कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। मैंने आपके लिए टू डू लिस्ट ऑलरेडी बना दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, लेकिन इस वीडियो के बाद देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हाँ, मैम ने जो टू डू लिस्ट में टॉपिक्स बताए हैं वो एक्चुअल में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। उन सारे टॉपिक्स की ही आपको डिटेल में बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में आपका रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आपको जितने कंसेप्ट्स आते हैं आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं मायने सिर्फ वही रखता है, क्योंकि आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। 95 प्लस कट ऑफ आपकी जाने वाली है। डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट कट ऑफ जाती हैं, तो कट ऑफ पे भी मैं वीडियो लेके आ चुकी हूँ, अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। और तो और आपको टारगेट रखना है माइंड में कि मैं 100 आउट ऑफ 100 अचीव करूं, और वो टारगेट रखेंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। इंग्लिश में कोशिश आपको यही करनी है कि 28 से 29 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ अच्छी एक्यूरेसी के साथ। क्वांट्स में आपको कोशिश करनी है 32 प्लस अटेम्प्ट कर पाओ, और रीजनिंग में भी आपको कोशिश करनी है 32 से 33 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, जिससे कि आप एकदम सेफ रहो। एक्यूरेसी बहुत मायने रखेगी, तो एक भी कंसेप्ट आपको छोड़ना नहीं है। जो हर बार आता रहता है ना कि अर्थमेटिक में हम ये छोड़ दें क्या, ये छोड़ दें क्या, नहीं छोड़ना है एक भी टॉपिक, क्योंकि बेसिक्स पूछे जाते हैं। भले आप उसका डीप मॉडरेट वाले क्वेश्चंस, हाई वाले क्वेश्चंस नहीं करो, लेकिन बेसिक्स ज़रूर से करने हैं, वरना फिर भूल जाओ सिलेक्शन। क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आपको नहीं बनता, इसी वजह से आपने छोड़ दिया, तो फिर आप दिक्कत में हो, क्योंकि वो आपके पास वाले बच्चे का बन जाएगा और वो एग्जाम निकाल लेगा। तो कंसेप्ट सारे कंप्लीट करने हैं। अब शुरू करते हैं डिटेल्ड प्रीवियस ईयर एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2026 का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। आपको पता है ये लास्ट टाइम एग्जाम आपका 2023 में हुआ था। 2023 में ये एग्जाम हुआ आपका, और 18 और 19 नवंबर को ये एग्जाम हुआ। तो अब इसमें हमें समझने की बात क्या है कि मैंने आपको टू डू लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर ली है कि डेली बेसिस पे आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, क्वांट्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, सब बता दिया है मैंने। लेकिन बच्चों को चाहिए एक रियलिटी चेक कि मुझे ये कोई बता दे कि एक्चुअल में इस एग्ज़ाम में क्या आया था लास्ट ईयर, जिसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा और श्योर हो जाऊं और अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपनी तैयारी कर पाऊँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट्स की। क्वांट्स देखिए आपका 35 नंबर का आया था। बच्चों के जो एवरेज अटेम्प्ट्स थे लास्ट टाइम वो 30 से 32 मार्क्स के थे, और इतने मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। इसीलिए आप रेडी रहिए कि मैं किस तरीके से पूरे अटेम्प्ट कर पाऊँ एक्यूरेसी के साथ। अगर पूरे नहीं तो 3 से 4 नंबर आप छोड़ सकते हैं, बाकी तो आपको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अब बात करते हैं कि क्वांट्स में आता क्या क्या है। सबसे पहले क्वांट्स में आता है आपका स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है आपका? स्पीड मैथ्स के 5 टॉपिक्स होते हैं: क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। लास्ट ईयर जब आप देखोगे तो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे स्पीड मैथ्स वाले एरिया से। 20 क्वेश्चंस एक बड़ा अमाउंट होता है। 35 में से अगर 20 क्वेश्चंस आपके स्पीड मैथ्स से आ रहे हैं तो आप सोच के देखो, अगर आप तरीके वाली प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करो इन सारे टॉपिक्स की, तो आप कितने अच्छे से ये 20 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। प्लस इस नंबर को तो आप ले आओगे, चाहे आपको मैं अगर 2 घंटे में ये एग्जाम दूँ ना तो आप पूरे नंबर ले आओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीड। अगर आप स्पीड के साथ इन क्वेश्चंस को करोगे तब जाके ही आप पूरे अटेम्प्ट कर पाओगे 35 में से 35 क्वेश्चंस 20 मिनट में। 20 मिनट मिलेंगे आपको, तो ये तभी आप पॉसिबल है जब आपकी स्पीड है। तो स्पीड के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया है टू डू लिस्ट में कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करने हैं। तो ये तो हो गया आपका स्पीड मैथ्स का पार्ट। अब बात करते हैं अर्थमेटिक और डीआई की। अर्थमेटिक और डीआई से आपके कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं? 7 से 8 क्वेश्चंस आपके डीआई के आते हैं, और 7 से 8 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के आते हैं। अब डीआई में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? तो 3 क्वेश्चंस आपके केसलेट के आए थे पिछली बार,
और बाकी के 5 क्वेश्चंस आपकी टेबल डीआई से आए थे। मतलब आप अगर डीआई में एक पैटर्न देखेंगे तो जो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं आपसे, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस जरूरत है आपकी प्रैक्टिस की, आपकी स्पीड की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के होंगे। आप कितनी जल्दी उनको सॉल्व कर पा रहे हो वो मायने रखता है, क्योंकि आपको अगेन 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन से टाइप्स आ सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाए कि डेली बेसिस पे मुझे कौन कौन से टाइप के डीआईस को सॉल्व करना है। तो एक तो आप टेबल डीआई सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे, बार ग्राफ वाली डीआई सॉल्व करेंगे, पाई चार्ट वाली सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइन वाली सॉल्व करेंगे, और आपका जो केसलेट है वो तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम ये पाए लाइन इस टाइप के थोड़ा ना आएंगे, ये तो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है, यहाँ पे इतने टफ डीआईस नहीं पूछे जाएंगे। मैं बोल ही नहीं रही हूँ कि टफ पूछेंगे, वो इन्हीं को पाए वाले को ही इजी बना के भी तो पूछ सकते हैं ना। ये चीज आप सोच पा रहे हो, इजी बना के पूछ सकते हैं। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ बार ही आएगा और टेबल ही आएगा, पाए वो पूछ नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। वो इसको इजी बना के जरूर से पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स में से आपके ये 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आपको बता देती हूँ। वो तो आपको प्रायोरिटी पे करने हैं, लेकिन बाकी टॉपिक्स भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको एक क्वेश्चन भी ना बने। हाँ, अगर आपकी स्पीड कम है, छूट जा रहा है तो चलेगा, लेकिन बने नहीं ऐसा आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इस पेपर में। तो परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है, फिर आपका दूसरा आ जाता है एजेस से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं, अगला आपका पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो 5 बेसिक टॉपिक्स हो गए, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चंस फंसेंगे ही, ये फिक्स है। जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, पीएनएल है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसको भी आपको कवर करना है। मैं आपको सिर्फ इतना सा टारगेट दे रही हूँ कि अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड होने चाहिए कम से कम। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो मैम मैं कंप्लीट तो कर लूँगा, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैं कैसे इजी से टफ वाले सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा, इतने सारे प्रैक्टिस मैं कैसे करूंगा। तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि इजी वाला पार्ट, मतलब जो लेवल 1 होता है, आप उतना कवर करके रखिए। आप प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लेवल 1 तो रेडी रखना होगा। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हम अपने ब्रह्मास्त्र मैगजीन में दे रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप पे 9119202035, इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मास्त्र मैगजीन कैसे एक्सेस करनी है। तो उसमें हम आपको लेवल 1 वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने वो मैगजीन भी कवर कर ली, उतनी प्रैक्टिस भी कर ली, तो आप एकदम सेफ हैं, आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को उड़ा सकते हैं। में आपको पता है 2 चीजें होती हैं, एक तो आपके पजल सिटिंग अरेंजमेंट होता है और एक आपका होता है मिसलिनियस वाला सेक्शन। तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट से आरबीआई असिस्टेंट में लगभग 15 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सेम विथ मिसलिनियस 17-18 क्वेश्चंस आपके मिसलिनियस सेक्शन में से आते हैं। पजल सिटिंग अरेंजमेंट में जब आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल टाइप के पजल्स आपके पूछे जाते हैं, जैसे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन बना था, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट से बना था। अब ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहे हैं, आप बोलोगे कि मैम ये तो आरबीआई असिस्टेंट जैसा लेवल ही नहीं है। भाई लेवल आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे बैंक एग्जाम में सेम होते हैं, बस लेवल का ही डिफरेंस होता है। तो ये जो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था लास्ट ईयर, ये बहुत ही ईजी लेवल का आया था, तो आपको डरना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन से। ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपके, और साथ में आपका एक बॉक्स वाला पजल आया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो आया था, इस बार हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट तो करना ही करना है, स्क्वायर वाला भी करना है, सर्कुलर वाला भी करना है रेगुलर बेसिस पे। अब सर्कुलर आएगा तो वो जो इनसाइड फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग वाला टाइप क्वेश्चन होता है वो इसमें कवर्ड नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा आपका फ्लैट बेस्ड पजल, तो अब आप बोलोगे कि मैम फ्लैट बेस्ड में भी तो होता है ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट वाला जो कॉम्पोनेंट है वो हटा के इसको ईजी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 वेरिएबल्स वाले जो टेबल फॉर्मेट में अपन क्वेश्चंस बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस इसमें भी बनेंगे। फिर डेजिग्नेशन वाला जो
पजल आता है वो भी बहुत इजी टाइप के में बना के ये लोग दे सकते हैं, ईयर बेस्ड वाला भी बना के दे सकते हैं। तो ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ही आप वहाँ पे एक्चुअल एग्जाम में बना पाएंगे। अब इसमें ना जितने ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आरबीआई असिस्टेंट में यही है कि आप जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही आप जल्दी ये क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात आ जाती है मिसलीनियस वाले सेक्शन की। मिसलीनियस में क्या इंपॉर्टेंट है? मिसलीनियस में ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, इसके क्वेश्चंस आते ही हैं आपके। लॉग्स है, इनइक्वालिटीज है, ठीक है, इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। 3 क्वेश्चंस पिछली बार आए थे तो 3 ही आप इस बार मान के चल सकते हो, ठीक है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, किसी एक में से 3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग टाइप चूज किए गए थे। इसके अलावा आपका अल्फा न्यूमेरिक होता है, तो अल्फा न्यूमेरिक से भी 3 से 5 क्वेश्चंस बना के दे दिए जाते हैं। फिर आपका वर्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड जो होता है, पेयर फॉर्मेशन, उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। मीनिंगफुल वर्ड में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन बना था। ये आपके मिसलीनियस सेक्शन कवर हो जाता है। तो मिसलीनियस में आप देखेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घूम फिरा के, और कोई नया टाइप नहीं पूछा जाता है। तो आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 क्वेश्चंस करेंगे, आप डेली लगाएंगे, तब जाके आपकी स्पीड आएगी। और इसमें आप बहुत आराम से 32 क्वेश्चंस कर सकते हैं। रीजनिंग में आप देखिए 35 क्वेश्चंस में से 32 बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ पूरे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल वाकई में काफ़ी ईजी है। मैंने खुद दे रखा है और मैंने 35 में से 35 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो ये कर आप तभी पाएंगे जब आपकी स्पीड होगी, वरना तो आप भूल जाइए। तो स्पीड पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको। अब बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। अब इंग्लिश में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपके 9 क्वेश्चंस बने थे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से पैराजंबल आए थे आपके 5 क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चंस पैराजंबल के आए थे। बाकी क्वेश्चंस आपके मिसलीनियस सेक्शन से, जैसे आपका एरर्स हो गए, फिलर्स हो गए, मिसस्पेल्ड हो गए, यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस बने थे। तो आपने देखा कि रीडिंग वाला जो साइड है आपका, जहाँ पे आपको रीडिंग रिक्वायर्ड होती है, पैराजंबल्स भी देखेंगे तो आप स्टोरी बेस्ड आते हैं, जहाँ पे आपको लॉन्ग पैराग्राफ्स रीड करने पड़ते हैं। तो ये रीडिंग वाली कम्युनिटी के हो गए। एक क्लोज टेस्ट भी है, अगर क्लोज टेस्ट आता है तो वो भी आपकी रीडिंग कम्युनिटी से ही बिलोंग करेगा। बाकी जो मिसलीनियस सेक्शन है वो आप मिक्स्ड बैग समझ के चल सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा ग्रामर होता है, थोड़ा सा वोकैब होता है, ठीक है। तो अब रीडिंग वाला जो पोर्शन है आप देखेंगे 15 क्वेश्चंस तो इसमें से आए थे, और लगभग 15 क्वेश्चंस आपके इसमें से आए थे। अब अपन इसको करेंगे कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ना आपको क्या चीज़ देखनी है कि रीडिंग के लिए मैं क्या करूँ। रीडिंग के लिए आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़िए, ठीक है। एडिटोरियल पढ़ेंगे आप तो रीडिंग वाले क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैम ग्रामर और वोकैब मैं कैसे करूं? तो जो एडिटोरियल आप रीड कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस को रीड करें। इंडियन एक्सप्रेस नहीं तो फ्री प्रेस रीड कीजिए। द हिंदू तक जाने की जरूरत नहीं है, लेवल काफ़ी ईजी आता है आपका इस एग्जाम का। तो आपको क्या करना है, जो भी आप एडिटोरियल पढ़ेंगे उस एडिटोरियल में ही आपको कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो आपको सिंपली उनको गूगल करना है और देखना है कि उसका मतलब क्या है। आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश नहीं कीजिएगा कि मैं उसको अभी याद कर लूँ, अपने ब्रेन में छाप लूँ या कहीं पे कॉपी में लिख लूँ, उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप उसको गूगल कीजिए, पढ़िए। रेगुलर बेसिस पे सेम वर्ड्स आपके एडिटोरियल्स में रिपीट होते रहते हैं, तो वो वहाँ से आपके कवर होते जाएंगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगे, खुद पता ही नहीं चलेगा कि मैम मेरी वोकैब कैसे बढ़ गई। और इसके बाद आती है ग्रामर की बात। तो ग्रामर के रूल्स भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एडिटोरियल करते हैं तो आपको समझ में आने लग जाता है कि कहाँ पे किस वाले पोर्शन में ये गलत ग्रामर लिखी हुई है। वो आपको इंस्टिंक्ट डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब आप एडिटोरियल्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि अलग से ग्रामर के रूल्स रटने की या वोकैबलरी की कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने से काम हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितनी सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि ये चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, और जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो तो वेस्ट ऑफ टाइम था। तो आपको एक रियलिटी चेक मिल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही टॉपिक्स को बार बार उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, खुद से प्रेपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे मेंटोरशिप बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस हम आपसे कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि रेगुलर बेसिस पे क्या पढ़ना है, डेली की
टू डू लिस्ट देंगे, आपका एग्जाम का जो आप मॉक्स देंगे उसका एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे और मेरे साथ वीकली सेशंस होंगे जहाँ पे मैं आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस दूंगी कि आपको कैसे आपने क्या क्या किया लास्ट वीक में और अब अगले हफ्ते की कैसे तैयारी करनी है। तो पूरा प्लान दिया जाता है आपको 7 डेज का और रेगुलर बेसिस पे आपको डेली प्लान भी दिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है www.zeroeducators.com। इस पे आप जाएंगे तो हमारे कोर्स का आपको वहाँ पे मिल जाएगा एक्सेस, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।